चलिए शुरू करते हैं। इनको जो देखिए, ठीक है, इन सवालों को देखिए और बहुत खुशी की बात है कि हमारे कुछ बच्चे जो है सवाल को हल कर लिए। अब बेटा लिखिए मत प्लीज, ठीक है, लिखिए मत, हम लिखने का मौका देंगे, पहले समझिए, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ बच्चा कि बड़ी से बड़ी, ठीक है, तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। मतलब कि इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका अंतर निकालना। अंतर में क्या होता है? घटाना होता है कि जोड़ होता है? घटाना होता है। मैं बार बार बताया हूं कि अंतर लिखे तो घटाना है, योग लिखे तो जोड़ना है, ठीक है बेटा। अब देखिए मैं क्या, हम लोग चर्चा कर रहे थे 4-5 में, ठीक है, कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? घटते क्रम, ठीक है। काउंट करवा दे रहे हैं, गिनवा तनी उन लिखा माना बोल गिन लो। और छोटी छोटी कैसे संख्या लिखते हैं? बढ़ते क्रम में। कैसे? बढ़ते, ठीक है बेटा। लेकिन उसमें भी एक खेल है, 0 आ जाए तो छोटी से छोटी संख्या लिखने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए इस 0 को दिया गया है ताकि तुम गलती करो और सवाल गलत करके आओ, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा बेटा? बड़ी से बड़ी संख्या तो हम लिख लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में, ठीक है ना, घटते क्रम में। हाँ, जो सबसे बड़ी बड़ा अंक कौन है? वो 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। देखो ये 5 अंक की संख्या बन गई, 1 2 3 4 5, 97,630। ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। देखो बेटा अगर 7 को मैं आगे रखूंगा, 9 को पीछे रखूंगा तो क्या बनेगा? वो 79,630 बनेगा, जो कि 97,630 से कम है, ठीक है ना। हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, इन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करना है। ध्यान रखना कोई अंक दोबारा नहीं लिखना है, इसमें सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं हुआ है, कोई भी अंक दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या मैं बना रहा हूं, छोटी से छोटी संख्या किसमें? हाँ, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में क्या होगा बताओ? पहले क्या आएगा? हाँ ठीक है, 3, फिर 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9, ठीक है ना। अब बच्चे देखो बढ़ते क्रम में बहुत बच्चे क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाए। क्यों गलत हो रहा है को बताएगा? हाँ, महत्व नहीं रहेगा तो ये अंक कितने, ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी? 4 अंकों की। हमें बनाना है कितने अंकों की? 5 अंकों की। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी बनानी है। तो इसलिए अगर 0 आपने आगे लिखा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कोई और अंक होता, 1 2 3 4 होता, तब तो ये वैसे लिखते, ठीक है ना। लेकिन जब 0 आए तो समझिए कि वहां थोड़ा सा करना हो जाना है, कब? छोटी से छोटी संख्या लिखते समय, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है? अंतर निकालना है। क्या करना है? अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने में क्या करना है? घटाना है। तो घटा देते हैं बेटा। अब 0 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कैरी, 10 हो जाएगा, ये 2, 10 में हो गया, 2 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो कैरी देंगे, तो क्या जाएगा? 12, ये जाएगा 5, 12 में 7 गया 5, ये 5 हो गया, 5 में 6 हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो क्या जाएगा? 15, ये जाएगा 6, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 3 गया 6, कौन सा रहा है? सी। बहुत बच्चों ने सी निकाला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा हमें ये ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनानी है और छोटी से छोटी संख्या कैसे, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रख, समझ सकते हो नहीं समझ सकते हो? अब अगला जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ये सवाल, ठीक है बेटा।
देखिए ये सवाल क्या है, स्थानीय मान पे बेस्ड सवाल है। संख्या कितना बताओ, 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या करना है, योग निकालना। योग में क्या होगा, जोड़ के हटाना, जोड़ होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, बताओ तो 5,84,356 ये क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, लाख। ठीक ना। अब 10 लाख कहां है जी, इकाई मने, इकाई मने, दहाई मने, बहुत अच्छा, दहाई मने, सैकड़ा मने, हजार मने, 10,000 मने 10,000, लाख मने 1 लाख। ठीक है, ये है। अब सिर्फ देखो सवाल में देखो क्या कह रहा है कि सिर्फ 5 का स्थानीय मूल्यों का है। तो 5 कहां दिख रहा है बेटा, यहां दिख रहा है। तो 5 गुणे कितना होगा, 10, दहाई तो क्या 10। तो कैसे करेंगे, 5 का में 5, 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर ये 5 है, 5 1 कितना लाख पे ना, 1 लाख में कितना शून्य होता है, याद करवा थे, 1 लाख में कितना शून्य होता है 5। 5 गिनो, नहीं तो पीछे जितना अंक है उतना जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5। अब गुणा करेंगे तो कैसा होगा बेटा, 5 का में 5, अब पीछे 3 जीरो, 5 जीरो बढ़ा दो, 5 लाख। अब क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे। तो देखो तो ध्यान से जोड़ते समय क्या ध्यान देना है, मैं बताया हूं बार बार कि कभी भी जोड़ करो हटाना करो। ठीक है, तो इकाई से के नीचे इकाई होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जब 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पीछे मत जोड़ देना, 50 के इकाई के नीचे इकाई लिखना, और ये दहाई है तो दहाई लिखना। ठीक है बेटा, इसको जोड़ देंगे, जीरो आ जाएगा, 5 0 0 0, कौन सा आ जाएगा, डी उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको भी बहुत बच्चों ने इस सवाल को किया था। ठीक है बेटा, क्लोज करिए बेटा, क्लोज करिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये है सवाल। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है कि प्रथम प्राकृत संख्याओं में, शोर नहीं बेटा, शोर क्यों कर रहे हैं आप, नहीं गलत बात, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। यानी कि देखिए अपराकृत संख्याएं क्या है, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके अनंत तक गिनते जाओ, कोई सीमा नहीं है कि संख्याएं कहां खत्म होगी, अरब खरब संख्य महासंख्य, 10 महासंख्य, 20 महासंख्य, कई जितना महासंख्य गिनना है। ठीक ना, बात समझ लो नहीं समझ लो, तो आप गिनते जाओ। तो लेकिन शुरुआत कहां से होगी प्राकृत संख्याओं की, 1 से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सवाल में कि 1 से लेके गिनती लिखते हो 100 तक, उसके बीच में कौन सी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से कटेंगी। ठीक है, 3 और 5 दोनों से कटेंगी बेटा। तो ऐसे एक सवाल में आपको क्या करना पड़ता है, लॉसन निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लॉसन। तो 3 और 5 का लॉसन निकालिए। ठीक ना, 3 का में 3, 5 कट जाएगा, 5 का में 5, तो लॉसा कितना होगा बेटा, 15। तो लॉसा क्या होता है बताइए बेटा, लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या 3 और 5 से कट जाएगी। कटने का मतलब क्या है बेटा, कि शेषफल 0 आएगा। कटने का मतलब क्या है, कि शेषफल 0 आएगा। ठीक है ना, तो 15 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 और 5 से कटेगी। अब देखो बेटा, अगर जो संख्या 15 से कटेगी वह संख्या 3 और 5 से भी कटेगी, ये गारंटी है। और जो संख्या 15 से नहीं कटेगी वो संख्या हो सकता है कि 5 से कटे लेकिन 3 से न कटे, हो सकता है कि 3 से कटे और 5 से ना कटे। ठीक है बेटा, जैसे 25 है, 25 15 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन वो 5 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो ऐसे सवाल में बेटा हमेशा, जैसे 33 है, 35 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन बेटा जब जो 15 से कटेगा ना वो इन दोनों से कटेगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल में लॉसा निकालिए और फिर पहाड़ा पढ़ते जाइए। 15 का में 15, 5 दूनी का 5, यहाँ 5 चौका 5 5 5 छक्का 7
105। अब कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो होगा? बोलो नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि हमें 1 से 100 के बीच में ही लेना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं कह रही है, ठीक ना? तो 100 से जो छोटा होगा उसी को लेना है बेटा, ये ध्यान रखना। इसको नहीं लेना है, इसको लोगे तो क्या हो जाएगा? गलती। ऐसे तुम 15 का पढ़ा पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, अनंत हो जाएगा। कितना गिनोगे? गिन पाओगे नहीं। तो प्रथम 100 प्राकृत इसीलिए तुमको बांट दिया है कि बेटा इतने में काम करना है, इससे आगे जाओगे तो कहां तक आगे जाओगे, ठीक है ना? इसलिए वो पहले ही सवाल में लिख दिया गया कि प्रथम प्राकृत संख्याओं में से 3 और 5 दोनों के में से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है, ठीक है बेटा? तो क्या करना है? गिनना है अब, क्योंकि अब देखो 15 के बाद 105 जा रहा है, तो उसको लेना नहीं है, अब 15 भी लेना है। तो 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका उत्तर हो जाएगा। तो कितने बच्चों को सब सवाल समझ में आए हैं? ठीक है बेटा? तो बेटा देखिए, ये प्रथम प्राकृत संख्या है, इसलिए आपको इसमें बांधा गया था, ठीक ना? प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है? चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा, घर पे जरूर दोहराइए, बिना दोहराए, और सवाल लिख के हल करिए।